क्लास 9। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग नवम वर्ग की हिंदी की कक्षा में शब्द और पद पढ़ेंगे। व्याकरण में आप लोगों को इस सेशन में पढ़ना है शब्द और पद। बहुत ही आसान चैप्टर है। शब्द से आप लोग अवगत हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों या अक्षरों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, या एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। किसी भी तरह से हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं, जैसे राम, कलम, पुस्तक, दवात, मनुष्य। वर्णों से शब्द बनता है, अक्षरों से शब्द बनता है। शब्दों से वाक्य बनता है, लेकिन अक्षरों या वर्णों से शब्द बनता है। राम, कलम, पुस्तक, दवात, घर, पटना, कुछ भी बोलेंगे तो ये सारे शब्द हैं। तो शब्द दो या दो से अधिक अक्षरों के मिलने से बनता है और सार्थक होना चाहिए। शब्द निरर्थक भी होते हैं और सार्थक भी होते हैं। तो जिसका अर्थ निकले वही एक्चुअली शब्द है, और नहीं तो जिसका अर्थ नहीं निकलता है उसे हम निरर्थक शब्द की उपमा देते हैं। अब रही बात पद की, तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाता है। पद किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो गया कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द को ही पद कहा जाता है। जैसे राम आम खाता है, इस वाक्य में अलग अलग अगर हम करते हैं तो राम, आम और खाता है, ये सारे पद हैं। पद से ही माने कहने का मतलब ये है कि अलग जो जब रहते हैं तो शब्द कहलाते हैं, और ज्यों ही जब वाक्य में शब्द प्रयुक्त हो जाते हैं, उपयोग में आ जाते हैं, तब उन्हें हम पद कहते हैं, तब वे पद कहलाने लगते हैं। शब्द ही जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तब उसे हम पद्य कहते हैं। शब्द और पद में कुछ मुख्य अंतर मैंने यहाँ इंडिकेट कर दिया है। पहला अंतर ये है कि वाक्य से परे का मतलब हटकर अलग शब्द होता है। वाक्य से जब अलग हट जाता है तो शब्द होता है, और वाक्य में प्रयुक्त होने पर वो पद बन जाता है। पहला अंतर है। दूसरा अंतर है कि शब्द जो होते हैं वो शब्दकोश में, वोकेबुलरी में, शब्द भंडार में पाए जाते हैं, लेकिन वाक्य व भाषा पद में पाए जाते हैं। तीसरा अंतर मैंने इंडिकेट कर दिया है कि वाक्य पदों से मिलकर बनता है, शब्दों से नहीं। ये तीन मुख्य डिफरेंस शब्द और पद में मैंने दर्शा दिया है। पद और शब्द की परिभाषा भी इंडिकेट कर दिया गया है। अब रूप परिवर्तन अथवा प्रयोग की दृष्टि से, या रूप परिवर्तन अथवा प्रयोग के आधार पर हम लोग शब्द के भेद पढ़ेंगे, जो आप लोग पहले से ही जान रहे होंगे कि शब्द के प्रयोग के आधार पर दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। परिभाषा इसी में समाहित है। विकारी का मतलब विकार उत्पन्न होने वाला, यानी जिसमें बदलाव हो, यानी जिन शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, कारक, वचन इत्यादि किसी भी कारण से जिन शब्दों में परिवर्तन होता है, बदलाव होता है किसी न किसी प्रकार से, तो उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी का मतलब ही हो गया जिसमें विकार पैदा हो, जिसमें किसी न किसी तरह का बदलाव हो, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण में आप लोग देख रहे हैं कि लड़का आ की मात्रा है अंत में, और लड़के ए की मात्रा लगने से ये बहुवचन बन जाता है। बालक में ई का प्रत्यय जोड़ दिए तो बालिका बन गया, शब्द चेंज हो गया। खाता है, खाती हो गया, केवल दीर्घई की मात्रा उड़ा देने से ये खाती स्त्रीलिंग हो गया, खाता पुल्लिंग में यूज हो गया। तो ये सारे विकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द की बात रही तो ठीक इसका अपोजिट, यानी विकारी का उल्टा अविकारी होता है। जिन शब्दों में लिंग, कारक, वचन इत्यादि किसी भी कारण से परिवर्तन नहीं होता है, उसे या उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है, या उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे वाह, और, परंतु, भी, क्योंकि,
ये सारे अविकारी शब्द हैं। तो बच्चों ये स्पष्ट हो गया कि विकारी शब्द का मतलब कि जिसमें विकार पैदा होता है, जिसमें किसी न किसी प्रकार से बदलाव आता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। और जिन शब्दों में किसी भी प्रकार से बदलाव नहीं आता है, हमेशा एक रूप में रहते हैं, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि अविकारी शब्द को हम लोग अव्यय के नाम से भी जान सकते हैं। अव्यय, इनडिक्लिनेबल वर्ड्स जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। अविकारी शब्द का दूसरा नाम है अव्यय। न व्यय इति अव्यय, यानी जिसका किसी भी तरह से व्यय नहीं हो, बदलाव नहीं हो, उसे हम अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। नोट में भी मैंने स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कर दिया है कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण जो पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद के जो 8 भेद हैं, उसमें क्रमशः लाइन से क्रमानुसार संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया ये सारे विकारी शब्द होते हैं। इन शब्दों में विकार पैदा होता है। जैसे संज्ञा का ही उदाहरण ले लें, लड़का, लड़के, आ की मात्रा है तो एक वचन है और एक की मात्रा लगा दिए तो बहुवचन हो गया। सर्वनाम में ले लें, सर्वनाम में हमारा, हमारी, हमारा पुल्लिंग है, अगर ज़रूरत पड़ा तो हमारी स्त्रीलिंग हो गया केवल दीर्घई की मात्रा लगा देने से। विशेषण में जैसे बड़ा, बड़ी, बड़े, बड़ा का रूप चेंज हो गया, बहुवचन तो बड़े भी हो गया, स्त्रीलिंग हो गया तो बड़ी भी हो गया। क्रिया में भी देखिए खाता का खाती हो जाता है, जाता का जाति हो जाता है, जाते हो जाता है। तो ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया ये 4 विकारी शब्द माने जाते हैं। इन शब्दों में बदलाव होता है और क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक या संयोजक अव्यय कह सकते हैं, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, ये 4 जो हैं क्रमानुसार ये अविकारी शब्द होते हैं। इन शब्दों में किसी भी तरह से बदलाव नहीं होता है। जैसे धीरे धीरे, चाहे एक वचन में यूज कीजिए, स्त्रीलिंग में या पुल्लिंग में। कछुआ धीरे धीरे चलता है, कछुए धीरे धीरे चलते हैं। बहुवचन में भी यूज करने पर धीरे धीरे ही होता है और एक वचन में भी यूज करें तो धीरे धीरे होता है। या पुल्लिंग में भी अगर देखें तो लड़का धीरे धीरे चलता है। यहाँ लड़का पुल्लिंग है फिर भी धीरे धीरे क्रिया विशेषण का यूज हुआ है। लड़की धीरे धीरे चलती है, यहाँ लड़की स्त्रीलिंग है फिर भी धीरे धीरे क्रिया विशेषण ज्यों का त्यों है। इस प्रकार समुच्चय बोधक में जैसे देखिए परंतु, क्योंकि, और ये एक वचन में यूज हो या बहुवचन में, पुल्लिंग में यूज हो या स्त्रीलिंग में, हमेशा एक रूप में रहता है। संबंध बोधक में जैसे भी, पर, पेड़ों पर, चाहे पेड़ पर, बहुवचन में यूज करें चाहे एक वचन में, स्त्रीलिंग में चाहे पुल्लिंग में। विस्मयादि बोधक में देखिए जैसे वाह, शाबाश, छी छी, ये सारे विस्मयादि बोधक शब्द हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये स्पष्ट है कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया ये 4 जो हैं शब्द भेद के जो 4 प्रकार हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, ये चारों विकारी शब्द में आते हैं। इनमें किसी न किसी प्रकार से विकार पैदा होता है, बदलाव आता है। और बाकी जो क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबोधन, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक ये जो 4 हैं क्रमानुसार, ये शब्द अविकारी शब्द होते हैं। इनमें किसी भी तरह से बदलाव नहीं आता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने उदाहरण के साथ शब्द और पद का डिफरेंस भी प्रस्तुत कर दिया है, लिख भी दिया है और शब्द पद में अंतर भी दर्शा दिया है। इसके बाद प्रयोग के आधार पर यानी रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द के भेद का वर्गीकरण भी उदाहरण के साथ, परिभाषा के साथ कर दिया है। तो आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप लोग अवश्य पूछेंगे निसंकोच। और इसके बाद 1 घंटे के बाद वीडियो देखने के बाद मैं PDF भेज दूंगा। इससे आप लोग हिंदी ग्रामर कॉपी में, हिंदी की फेयर कॉपी में आप इसे फेयर कर लेंगे और आप लोग 1 बजे तक सेंड करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद।